इब्बू तन्ने कैसा लग रहा है? तेरा दर्द कुछ कम हुआ? चोट ज्यादा गहरी नहीं है, हो जाएगी थोड़ी देर में ठीक। तुम अन्ने खुश करने के लिए बोल रही है ना? जितनी गहरी चोट तन्ने हाथ पे लगी है ना, उससे कई ज्यादा गहरी चोट तेरे दिल पे लगी है, मैं जानता हूँ। हाथ की चोट पे तो मरहम पट्टी लगा ले देगी, तो दिल की चोट का क्या करेगी? कान्हा जी की कसम, हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं गलती से हम आपको खो ना दें। हम बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमसे पहले आपके लिए साक्षी जी हैं, वो आपकी पत्नी है, वो आपका अधिकार है, वो आपका संसार है, पर हम अपने दिल को कैसे समझाएं, अपने मन को कैसे समझाएं, वो जो आपसे नाता तोड़ ही नहीं पा रहा है, आपसे दूर ही नहीं हो पा रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बावरी, मेरा भी हाल तेरे जैसा ही है। तेरी हालत देखकर मन में भी बहुत दुख हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि साक्षी की हानि के बाद अब मैं क्या करूं। न तेरा दर्द देख पा रहा हूं, न उसका, न मैं उसे छोड़ सकता हूं, न तन्ने। तेरा और साक्षी का दर्द बांटने के लिए तो मैं हूं, पर मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? रोज घुट घुट के जी रहा हूं। अब मैं और ऐसे ना जी पाऊंगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं साक्षी को सब कुछ बता दूंगा, फिर चाहे जो हो जाए, एक ही बार में फैसला हो जाए, जो होना हो जाए। कि वीरेंद्र प्रताप किसका है, साक्षी का कि बावरी का? चल। मुखी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप साक्षी जी को कुछ मत बताइए। अब न बता पाऊंगा ना तो कभी न बता पाऊंगा। अरे जो होना एक बार में हो जाएगा ना। तू चल चुपचाप मेरे साथ, उसको भी सच मालूम पड़ने देना कि क्या हो रहा है। प्लीज, हम आपको कह रहे हैं साक्षी जी को कुछ भी बताइए। अगर गलती से उन्हें कुछ भी हो गया या उनकी तबीयत खराब होगी ना, हम दोनों अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज। इब ना कह पाया ना तो मैं कभी ना कह पाऊंगा। मुखी जी जैसी तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। साक्षी। मुखी जी। हाथी बाबा, आप ठीक तो हो ना? माँ, आप यहाँ? डॉक्टर, बात क्या? मुखी जी, मैंने पहले ही कहा था ना कि इनकी हालत बहुत नाजुक है। कोई भी तनाव इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज कुछ तो जरूर हुआ है जो इनके दिमाग में गहरा प्रेशर डाला है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। अब आपको इनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में इनको होश आ जाएगा। और कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं जो आप इनको टाइम पे देते रहिएगा। और हाँ, इनको कोई भी टेंशन या तनाव मत दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तू ठीक है ना? साक्षी का फोन आया था, उसने बताया कि तू और पूर्वी टूरिस्ट बस में चढ़े गए और साक्षी और बच्चे पीछे छूट गए। घबरा गई थी वो, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को लेकर यहाँ आ गई। जब पहुंची तो बहुत रो रही थी और मेरे सामने बेहोश हो गई। कहा था ना मैंने तुझसे कि उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना, उसके साथ समय बिताएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे लापरवाही करके तू उसे अकेला छोड़ के चढ़ा गया? सोचना चाहिए था ना तुझे। 5 साल बाद वापस आई है वो हमारी जिंदगी में, अगर उससे कुछ हो गया तो ध्यान रखना चाहिए था ना तुझे। वीरेंद्र, इतना समझदार होके तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है?
माँ, मुझे लग रहा है कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत हो गया इधर। जी, घर जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ना डॉक्टर ने क्या कहा, आप लोग कहीं पर भी रहिए, लेकिन भाभी को कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। देखा ना, आप थोड़ी देर के लिए इनसे दूर क्या गए, भाभी तो बेचारी बेहोश ही हो गई। भगवान ना करे इन्हें कुछ और भी पता चल गया तो पता नहीं क्या हाल होगा इनका। मैं तो कहती हूँ अभी सब कुछ भूल भाल के आप सिर्फ इनका ध्यान रखिए, इनको ठीक कीजिए, भूल जाइए बाकी सबको। तू मन ने सिखावेगी क्या करना है मन्ने? हम बच्चों को तैयार कर देते और घर वापस जाने के लिए सामान भी पैक कर देते। चलो आओ बच्चों। मन्ने माफ कर देना बावरी, आज फिर हालातों ने मन्ने मजबूर कर दिया है साक्षी को सच बताने को। भगवान करे जल्द से जल्द मैं सारा सच इसे बता सकूं, ताकि साक्षी और पूर्वी की कश्मकश तक बाहर निकल सकूं। आप हमारे लिए परेशान मत होइए, ठीक है हम। बच्चे कहाँ हैं? अब वो मुखियाइन जी, बच्चों को हमने कमरे में भेज दिए। पता है बच्चे और मुखी जी कितना घबरा गए थे आपको ऐसे देख के। तो स्वाभाविक सी बात है कि घबराई गए होंगे, पहले भी तो ये हमें खो चुके हैं। आखिर मुखी जी और बच्चे हमसे इतना प्यार जो करते हैं। वैसे भगवान का शुक्र है कि तुम भी ठीक हो, तुम भी तो हमारी जिम्मेदारी हो, है ना मुखी जी? हाँ बिल्कुल, यह हवेली में रहने वाला हर इंसान इस परिवार का सदस्य है और हर सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। कितना ख्याल रखते हैं आप सबका, परिवार हो या हवेली का नौकर, कितनी चिंता है आपको सबकी। इसलिए हम सबको भी मुखी जी और उनके परिवार की उतनी चिंता रहती है। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मुखी जी और बच्चों के लिए ही सही। बावरी तू सच में कितनी भोली और भली है, अपना दर्द भूल के साक्षी के गांव भरने में लग गई। पता नहीं भगवान ने तन्ने किस मिट्टी से बनाया। देखा तूने वीरेंद्र, तू यहाँ साक्षी के साथ बैठा है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो साक्षी का चेहरा कैसा खिल गया। वैसे भी पति साथ में होना तो पत्नी का चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रहता है। इसीलिए मैंने तुझे कहा कि इसके साथ रहा कर, इसे छोड़ के ना जाया कर। मैं कह रही थी ना आपको, भाभी को ना कोई दवाई शवाई की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो जेठ जी के प्यार की, उनके साथ की। माँ, भाभी तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं, तो कल का करवा चौथ का व्रत ये भी तो रख सकती हैं। क्यों भाभी, रखेंगी ना आप? हाँ, हम भी रखेंगे करवा चौथ का व्रत। तन्ने कोई व्रत रखने की जरूरत ना है, पहले ठीक हो जा, फिर ये रीति रिवाज बनाती रहना। मुखी जी, करवा चौथ तो हर सुहागन का अधिकार है ना। अरे पर तेरी तबीयत ठीक नहीं है आपकी हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है मुखी जी, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हम ठीक हैं। और भगवान भी ना हर सुहागन को इस दिन के लिए उतनी ताकत तो दे ही देता है कि वो एक दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहकर व्रत रख सके। और फिर हम तो पिछले 5 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे,
और आज जब हमें ये खुशी मिल रही है तो हमसे हमारी खुशी मत छीनिए मुखी जी। हम आपसे विनती करते हैं, हमें करवा चौथ का व्रत रखने दीजिए। आपको हमारी कसम। कसम ना दे। तन्ने इसे में खुशी मिलती है तो तू कर ले अपने मन की। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो तय हुआ, कल मैं और आप साथ साथ व्रत रखेंगे अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए। पूर्वी, तो करवा चौथ के व्रत की तैयारी ना तुम अच्छे से करवा देना। 5 साल बाद भाभी का ये पहला करवा चौथ का व्रत है। पहला करवा चौथ का व्रत, समझी ना? कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो हम बच्चों को देख के आते हैं। अरे कल तो बहुत मजा आएगा। दोनों जन साथ साथ व्रत रखेंगी, मैं उनके लिए और आप जी के लिए। चलो दोनों ऐसे हाथ में हाथ डालकर बैठे रहो, खुश रहो। हम लोग चलते हैं, वो कल की तैयारी करनी है ना करवा चौथ की। शादी के बाद हमारा पहला करवा चौथ है कल, लेकिन ये पहला करवा चौथ ही ना तो हम मना सकते हैं और ना ही किसी के सामने व्रत रख सकते हैं। अगर साक्षी जी ने पूछ लिया कि हमने ये व्रत किसके लिए रखा है तो क्या जवाब देंगे उन्हें? आप क्या कर रहे हो? हर वक्त मस्ती मस्ती, कुछ और नहीं सोचता तुम लोगों को? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है हाथी। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और बीच भी है और पानी लगा तो मजा ही कुछ और है। हाथी, ये मजा तो कुछ भी नहीं है, असली मजा तो कल आएगा। हाँ हाथी, कल तो करवा चौथ है ना, कर तो कितना टेस्टी खाना मिलेगा। खीर, पूरी, आलू की सब्जी और हलवा। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। हाथी, आप भी बब्बर शेर के लिए व्रत रखोगे क्या? हाँ जी, रखो ना व्रत। हाँ रखेंगे ना, क्यों नहीं रखेंगे। हम भी बब्बर शेर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगे। लेकिन हाथी, हम चारों को तो एक सीक्रेट है ना, पर पापा माँ के सामने आपका व्रत कैसे तोड़ पाएंगे? हाँ, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैंडा और खरगोश, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर बब्बर शेर हमारा व्रत नहीं तोड़ेंगे तो हम बिना कुछ खाए पिए सो जाएंगे। वो भी एकदम भूखे? हाँ। तुम्हारे बब्बर शेर के होते हाथी कभी भूखा ना सोएगा। पर पापा कैसे? तुम्हारे हाथी ने तुम दोनों को एक कहावत सिखाई है ना कि कोशिश करने वाले की कदे हार ना होया करे। तो आज तुम दोनों को मैं कहावत सुनाता हूँ, जहाँ चाह हुए वहाँ राह मिले। मतलब यो कि अगर इंसान अपने मन में एक बार ठान लेना तो वो नामुमकिन काम भी मुमकिन कर सके। अच्छा। समझ में आई तुमने? हाँ। ये मुखी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर चल क्या रहे हैं इनके दिमाग में? अब की तन्ने शिकायत का मौका ना दूंगा बावरी। तेरा यो व्रत इस बार मैं ही तोड़ूंगा। सरगी की सारी तैयारी हो गई ना अंजलि? हाँ माँ, सब हो गई है। कुछ रह तो ना गया? नहीं नहीं, मैंने ना भूरी को कह दिया है, वो कमरे में जाके सरगी दे देगी मुझे। ठीक। हे कान्हा जी, यहाँ तो सब उठ गए। अब हम इन सब की मौजूदगी में हमारी सरगी कैसे खाएंगे? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? हमारा तो व्रत है इसलिए सरगी खाने उठे हैं। ये तो सुहागनों का त्योहार होता है ना। तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मुखियाइन जी, वो क्या है ना कि ये चहल पहल देख के हमारी आंख खुल गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी उठ ही जाते हैं और आप सब लोगों की मदद कर देते हैं हाथ बटाने में, तो इसीलिए। ठीक है,
कर लेना काम। जी हम आते हैं। रुको जरा, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ? कौन सा झूठ? हम समझे नहीं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि उस दिन जब तुम काल कोठरी में हमसे मिलने आई थी, होली वाले दिन, हमने हमारी मांग में लाल रंग भरा था और तुम्हारी भी। उस दिन भी जोई ने आपको बताया था ना कि अंजलि भाभी के जो पुराने जेवर और जो पुराने कपड़े होते हैं वो अंजलि भाभी हमें दे देती हैं ताकि हम पहन सके। तो उस दिन होली थी, त्योहार था, तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र भी हमें दे दिया था ताकि हम पहन सके। और शायद इसलिए आपने हमें शादीशुदा समझ लिया वो मंगलसूत्र को देख के। फिर आप खुशी खुशी हमारी मांग में रंग लगा रही थी, तो फिर हमने भी लगवा लिया। आपको खुश देख के हम रोक नहीं पाए अपने आप को। वैसे तो हम शादीशुदा नहीं है, वो बस आप खुश थे तो। तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो, तुमने तो हमें उलझन में ही डाल दिया था। अब अच्छा, अब एक हमारा काम करोगी? जी बोलिए। हम ना कमरे में जाते हैं, तुम हमारी सरगी वहीं ले आना, ठीक है? जी आप जाइए, आप तैयार हो जाइए, हम सरगी रख देंगे उधर, हम बाकी काम संभाल लेते हैं। ये सरगी जल्दी से साक्षी जी के कमरे में रखाते हैं, हम पानी पीकर ही अपना व्रत रख लेंगे। आप यहाँ पे? मैं तेरे लिए व्रत रखने आया हूँ बावरी। अगर तू मेरे लिए व्रत रखेगी तो मैं ना रखूंगा तेरे लिए व्रत। नहीं मुखी जी, इतने सालों बाद साक्षी जी आपके लिए व्रत रख रही है, आप उनके लिए व्रत रखिए, हमारे लिए नहीं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। जो तेरा भी तो पहला करवा चौथ है ना। अगर यो व्रत साक्षी के लिए खास है तो तू भी तो पहली बार व्रत रख रही है, तेरे लिए खास ना है के? नहीं मुखी जी, हमसे ज्यादा जरूरी साक्षी जी है हम सबके लिए। और वैसे भी देखिए ना, हमारे करवा चौथ की शुरुआत भी कैसी सी हुई है। पता नहीं ये व्रत सफल भी होगा या नहीं। सब उठ गए, अब सरगी भी नहीं खा सकते, तो रहने दीजिए। तू चिंता ना कर, तेरा यो व्रत सफल भी होगा और हम इसे बड़े यादगार ढंग से मनाएंगे। रही बात सरगी की, तू देखती जा, तू मेरे हाथों तो सरगी भी खाएगी और अपना व्रत भी तोड़ेगी। ये पूर्वी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई सरगी लेकर। लगता है काम में फंस गई होगी। हम खुद ही ले आते हैं सरगी। हो गई तैयारी? अब जी हाँ, सारी वो कहना कि काम में लग गए थे, हम बस आपके कमरे में ही लेके आ रहे थे मुखिया जी ये सरगी। कोई बात नहीं, हम तो तैयार हो गए, इसलिए सोचा हम ही जाकर लेकर आते हैं। वैसे तुमने मुखी जी को देखा कहीं? हो गई तैयारी? अब जी हाँ, सारी वो कहना कि काम में लग गए थे, हम बस आपके कमरे में ही लेके आ रहे थे मुखिया जी ये सरगी। कोई बात नहीं, हम तो तैयार हो गए, इसलिए सोचा हम ही जाकर लेकर आते हैं। वैसे तुमने मुखी जी को देखा कहीं? नहीं हमने तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चले गए, हम जाकर देखते हैं। आज ये सरगी हम उन्हीं के हाथों से खाएंगे। अब आपने हमें तो सरगी खिला दी है, अब चाहिए साक्षी जी को भी सरगी खिला दीजिए, उनका भी व्रत पूरा करना है। चाहिए, जल्दी चाहिए, वो इंतजार कर रही होंगी। कितनी कम साड़ियां लेकर आया और घाघरे भी कितने कम लाए ना। दो बहुओं ने चुनने, कम से कम 25 तो और लाता। ये लाल वाली साड़ी देखिए, अच्छी है ना? ये आप पे खूब जचेगी। याद है जेठ जी कैसे फिदा हो जाते थे जब आप लाल रंग की साड़ी पहनती थी? मैं तो कहती हूँ आप यही साड़ी पहनिएगा और फिर देखिएगा
कैसे जेठ जी लट्टू बन के आपके आगे पीछे डोलते रहते। और करवा चौथ के दिन पति पूरे दिन आसपास हो, और क्या चाहिए, व्रत सफल। पूर्वी इधर आना, जरा ये साड़ी भाभी पे डाल के तो दिखा। ले 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 ना, हम भी तो देखे कि जेठ जी का पसंदीदा रंग भाभी पर कैसा खिलता है। पहना पहना, अच्छे से पहना। अरे वाह, माँ माँ देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ वाह, बिल्कुल महारानी की तरह। 5 साल पहले जेठ जी के दिल की रानी जैसे आप लगती थी ना, आज भी वैसे ही लग रही है। गहने पूर्वी, ये भी पहना पहना, ले ना, जल्दी पहना। भाभी जरा यहाँ दिखाइए ना कैसी लग रही है। अरे वाह माँ, देखिए बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है ना पूर्वी? आपके साथ साथ पूर्वी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, यही तो सजा रही है आपको। अरे वाह माँ, मेरी भी तारीफ करनी पड़ेगी। इतना अच्छा आइडिया आया मेरे दिमाग में। माँ, करवा चौथ के व्रत के लिए ना पूर्वी अपने हाथों से भाभी को तैयार करेगी, है ना पूर्वी? और देखिएगा जेठ जी का 5 साल पहले वाला प्यार कैसे फुदक फुदक के सामने आता है। वो तो आपके दीवाने हैं ही, इस बार पागल ही हो जाएंगे। सजाओगी ना हमें पूर्वी? अरे हाँ हाँ सजाएगी, क्यों नहीं सजाएगी, ये तो खुशी खुशी सजाएगी, है ना पूर्वी? और घर की बड़ी बहू को घर के हर त्योहार में सुंदर दिखना चाहिए, और आप तो मुखियाइन हो। वो हम आते हैं, वो रसोई में कुछ काम बाकी रह गया था। तेरा दर्द मन ने ना देखा जाता बावरी। जितना साक्षी का ख्याल है उतना ही तेरा ख्याल भी। अगर साक्षी सुंदर लाल जोड़ा पहनेगी तो तुझे भी उतना ही सुंदर लाल जोड़ा ला के दूंगा मैं। ये वादा है मेरा, चाहे कुछ भी हो जा, तेरा व्रत भी सफल करके रहूंगा मैं। तैयार हो गई क्या? मैं भी तो देखूं मेरी मुखियाइन कैसी लग रही है। अरे वाह भाभी, आप तो कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। ऐसे लग रहा है जैसे आज आपका पहला करवा चौथ हो। वाह, नजर नहीं लगे, ये ले। पूरी तूने तो कमाल कर दिया। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि तूने करवा चौथ के लिए तैयार किया है। ऐसे लग रहा है जैसे जेठ जी के साथ आज इनकी फिर से शादी हो। जानती हो पूर्वी, मुखी जी को हम हमेशा से इस रंग में बहुत सुंदर लगते थे, और आज तो वो बहुत खुश हो जाएंगे हमें इन कपड़ों में देखकर। आज हम आसमान में चांद को देखेंगे और मुखी जी जमीन पर अपने चांद को। हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चांद के निकलने का। कब चांद निकलेगा और कब हम मुखी जी के हाथों से अपने व्रत को तोड़ेंगे। वो हम आते हैं, रसोई में कुछ काम बाकी रह गया। ओके मेरा बच्चा। क्या हाथी रुको, हाथी रुको, हाथी। हाँ बोलो। हाथी, हमारे कुछ खिलौने ऊपर पड़े, प्लीज आप ला दोगे? हाँ हाथी प्लीज ले आओ ना हमारे खिलौने, हमें उनसे खेलना है। अरे पर तुम्हारे खिलौने तो तुम्हारे कमरे में है और तुम्हारा कमरा तो नीचे ही है, तो फिर? हाथी, जब हम सुबह सुबह अपने खिलौनों से ऊपर खेल रहे थे तो हम अपने खिलौने वहीं पे भूल गए।
प्लीज आती प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, हम लाते हैं, रुको तुम। यहाँ पे तो कोई खिलौने ही नहीं है। ये बच्चे भी ना रखते कहीं और है, ढूंढते कहीं और है और बताते कहीं और है। मुखी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बच्चों तो कहकर तुमने यहाँ बुलाया। आज तेरा पहला कड़वा चौथ है ना, तो ये सारी सुहाग की चीजें करवा चौथ के दिन एक सुहागन के लिए कितनी महत्व रखती हैं, यो मैं जानता हूँ।